वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी निकाले थे हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या हाफ क्यू इंटू भी। एनर्जी डेंसिटी निकालने से पहले हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग एनर्जी निकाले थे किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हाफ सी वी स्क्वायर, उस पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ सी भी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी या हाफ क्यू इंटू भी। तो ये तीनों फार्मूला हम लोग एनर्जी का याद रखेंगे। अगला पॉइंट है एनर्जी इन्वेस्टेड बाय बैटरी क्यू इंटू भी। कोई भी बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है और वो क्यू चार्ज को सप्लाई करता है, तो इस तरह से उसके द्वारा एनर्जी सप्लाइड होगा या इन्वेस्ट होगा क्यू इंटू भी। बट एनर्जी स्टोर्ड, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड हुआ, अभी देखें हम लोग यहाँ पे एनर्जी जो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर्ड हुआ हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या हाफ क्यू भी। तो यहाँ पे लिखे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ इंटू क्यू इंटू भी। तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगा कितना, क्यू भी जमा हुआ और हाफ क्यू भी यहाँ पे स्टोर्ड हुआ, तो हाफ क्यू भी वेस्ट हो गया। इसलिए इफ़िशियंसी इसका निकाल लेंगे। इफ़िशियंसी बराबर जितना हम लोग स्टोर्ड हुआ और जितना सप्लाइड किया गुना 100, तो 50% इफ़िशियंसी हुआ। यानी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इफ़िशियंसी जो एनर्जी को स्टोर करता है 50% है। एनर्जी स्टोर्ड बराबर अगर हम लोग ग्राफ में पढ़ें तो एरिया ऑफ क्यू भी ग्राफ होता है, यानी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ग्राफ का जो एरिया होता है वही एनर्जी स्टोर्ड होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इफ़ सी इक्वल टू 20 माइक्रोफेराड और भी इक्वल टू 100 वोल्ट देन फाइंड यू। तो यू बराबर डायरेक्ट फार्मूला में बैठा देंगे हाफ सी भी स्क्वायर में, तो वहाँ से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को बना के तुम लोग खुद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। अब चलो आगे चलते हैं एनर्जी डेंसिटी पे। हम लोग एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी नाम से ही पता चलता है एनर्जी डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी होता है कि यूनिट वॉल्यूम पर जितना मास होता है उसी को मास डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, तो उसी तरह से यूनिट वॉल्यूम में जितना भी एनर्जी होगा उसको एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। एनर्जी डेंसिटी का यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इकाई वॉल्यूम में जितना एनर्जी रहेगा उसको एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक मान लिए हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी भी होगा तो एनर्जी भी निकाल लेंगे। तो उसके बाद एनर्जी अपॉन वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी निकालें तो हाफ सी भी स्क्वायर एनर्जी होगा, सी जो कि कैपेसिटी होता है, भी वोल्टेज होता है। तो मान लिए हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच डी डिस्टेंस है और इसका एरिया ए है, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर। अब सी का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे। और भी वोल्टेज है, हम लोग जानते हैं बराबर होता है भी अपॉन डी, इसलिए भी बराबर हो जाएगा ई इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग सी और भी का भी मान निकाल लिए। अब इसका वॉल्यूम, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और इन दोनों प्लेट्स के बीच डी डिस्टेंस है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा किसी एक प्लेट्स का एरिया इंटू डी, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो इस तरह से एनर्जी भी निकाल लिए और इसका वॉल्यूम भी निकाल लिए, तो डेंसिटी हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए उसी को, एज्यूम अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी एज शॉन। यानी इन दोनों प्लेट्स के प्लेट एरिया ए है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। सो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ए इंटू डी, किसी एक प्लेट्स का एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जब नीचे का हम लोग एरिया पता है तो सिर्फ ऊंचाई की जरूरत पड़ेगा, यानी ये डी दिया हुआ है, तो एरिया गुना डी ये वॉल्यूम हो गया। ऑल्सो एनर्जी बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पढ़े थे हम लोग, एनर्जी होता है हाफ सी भी स्क्वायर। तो सी जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यानी कैपेसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कैपेसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और भी यानी भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई इंटू डी। तो हम लोग सी भी निकाल लिए, भी निकाल लिए, तो एनर्जी निकल जाएगा अब हम लोग। इसलिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी हाफ, यहाँ सी का मान वहाँ से बैठा दिया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और भी का मान ई डी का स्क्वायर अपॉन ए डी। तो इसको कैलकुलेट किए तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आया। तो एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया ये एक्सप्रेशन एनर्जी डेंसिटी का।
यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं कि एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में कि दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो। इसलिए यहाँ से अब एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई के जगह लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, तो इसको भी याद रखना।